आज आपके नाम पर मुहर लगी है, उम्मीद थी आपको, क्योंकि नामों की जो लिस्ट थी, फेरिस्त थी, उसमें कई बड़े नाम, बड़े दिग्गज थे, लेकिन आपके नाम पर मुहर लगाई गई है? उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने कुछ मांगा ही नहीं था। जो कहते हैं ना कि जब कोई कार्यकर्ता काम करते हैं, और स्पेशली मैं मेरे बारे में बोलना चाहूंगी। देखिए, मेरे लिए कोई पद मिलना, मुझे कुछ पद मिले, मुझे ये मिले, वो मिले, मैं इसके लिए ही नहीं काम कर रही थी। एक बहुत ही गरीब तबके से आने वाली एक दलित की बेटी को जब शिवसेना का मंच मिला अपनी आवाज उठाने के लिए, और मुझे वो ताकत जब एकनाथ शिंदे साहब ने दी ना, तो वही मेरे लिए सब कुछ था। मैं ये मानती हूँ कि ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि सिर्फ एक ही इंसान है कि जो हर मुसीबत में हर किसी के साथ खड़ा है, भले वो पहलगाम का टेररिस्ट अटैक हो या फिर अभी ईरान अमेरिका के युद्ध में महाराष्ट्र के जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे लाना हो। हर मुसीबत में साथ खड़े रहने वाले एकनाथ जी शिंदे साहब हैं। हाँ भैया, आपने जो कहा कि बहुत ही दिग्गज, बहुत ही सीनियर लोगों के नाम चर्चा में थे। मुझे न पावर पता है, न मुझे पॉलिटिक्स पता है, न मुझे लॉबिंग पता है। बहुत ही छोटे घर की लड़की हूँ, बहुत ही एक गरीब घर से आती हूँ, मुझे ये कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि 8 मार्च महिला दिन के उपलक्ष्य पर मेरे नेता, महाराष्ट्र के लाडले भाई उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने सभी महिलाओं को ये भेंट दी है। मेरी उम्मीदवारी जो है ये मेरी नहीं है। दिस इज नॉट द कैंडिडेचर ऑफ इंडिविजुअल ज्योति वाघमारे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी वर्किंग वुमन, एवरी कॉमन वुमन ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के 2.5 करोड़ लाडली बहनों की उम्मीदवारी है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें लड़ने की ताकत हाथ में पेन देकर दी, उस पेन की उम्मीदवारी है। जो सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया, उनके हाथ में जो किताब थी, उस किताब की उम्मीदवारी है। जिजाऊ के हाथ में जो तलवार थी, उसकी उम्मीदवारी है। मैं मेरे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों पे चले। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि शिवसेना में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, शिवसैनिक ही आपकी जाति और शिवसैनिक ही आपका धर्म। कोई रिजर्वेशन नहीं था। आज भी महिलाओं को रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे राह देखनी पड़ती है, दलितों को रिप्रेजेंटेशन के लिए आरक्षण की राह देखनी पड़ती है। लेकिन आज कोई रिजर्वेशन ना होते हुए भी हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब ने सोशल इंजीनियरिंग का, सामाजिक न्याय का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आज पूरे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत के सामने दिया है। और एक गरीब तबके से आने वाली एक दलित की बेटी को, कि मैं हर मंच पे कहती हूँ कि भीमराज की बेटी मैं जय भीम वाली हूँ, मेरी ताकत उन्होंने बढ़ाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करना विपक्ष चाहूंगी। हमेशा एक न एक मुद्दा पकड़ लेता है। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में नीतीश के साथ किया जा रहा है वो बीजेपी का हमेशा से तरीका रहा है। महाराष्ट्र में भी जो है उन्होंने पहले एकनाथ शिंदे जी को सीएम पद से बेघर किया गया, अब जो है यहाँ पर भी तोड़ मरोड़ की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जाएगी। देखिए, शेर को बैठने के लिए हमेशा सिंहासन की जरूरत नहीं होती। शेर अगर पत्थर भी बैठ जाए तो उसे सिंहासन कहा जाता है। जो नेतृत्व, मतलब जो पेड़, जिस पेड़ की जड़ें जमीन में रहती है ना, उसे कोई भी तूफान हटा नहीं सकता। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब 20-20, 22-22 घंटे ये महाराष्ट्र के लिए काम करते हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि आज भी, मतलब पद बदला लेकिन कद नहीं बदला, क्योंकि वो कद वो आपके सामने, आपके नाम के सामने जो लगता है ना पद, उससे नहीं बढ़ता। लोगों के दिलों में आपका कद बड़ा होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम। पद आपका जो है बढ़ चुका है और अब सामना के जो लेखक हैं संजय राउत जी, उन्हें आप हमेशा जवाब देती नजर आती थी, लेकिन अब एक जो पद आपका है उनके एज कम्पेयर टू देखा जाए तो किस तरह से अंदाज होगा आपका? देखिए, अभी ये तो संजय राउत सोचे, और सामना तो उनसे होता है जिनकी कोई विचारधारा होती है। सामना तो उनसे होता है जिनकी कोई रीढ़ की हड्डी होती है। जिन लोगों ने अपनी विचारधारा बेचकर खाई सत्ता की कुर्सी के लिए, उनसे क्या सामना करना।
और जो लोगों को रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के लिए रेंगते हुए जमीन पर नजर आते हैं, उनसे क्या सामना करना मेरे लिए, उनके लिए कुछ बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो इस महाराष्ट्र की मेरी महिलाएं हैं, मेरे जो दलित भाई बहन हैं, मेरे जो गरीब भाई बहन हैं, उनका आवाज बनकर, उनके प्रश्न, उनका आवाज दिल्ली में बुलंद करने के लिए मैं काम करूंगी।